नमस्कार साथी लेखकों, मैं डॉक्टर अपर्णा मिश्रा। प्रतिलिपि पर आप मुझे अपर्णा नाम से जानते हैं। मैंने वर्ष 2019 में प्रतिलिपि पर लेखन का कार्य शुरू किया था। भारतीय कर अधिनियम के तहत अगर आपकी कुल आमदनी फाइनेंशियल ईयर में 30,000 रुपये से अधिक है तब आप 10% टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। इसे ही TDS भुगतान कहा जाता है। आइए एक छोटा उदाहरण देकर मैं आपको इस बारे में समझाती हूँ। ये सिर्फ उदाहरण है, इससे मेरी असली आमदनी का कोई लेना देना नहीं। इसे जानने के लिए हम वर्ष 2022-23 या 23-24 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरी अप्रैल महीने की कमाई थी 5,000 रुपये। इसके बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त इन सभी महीनों में मैंने 5,000 रुपये की आमदनी प्राप्त की। इसके बाद सितंबर में भी मुझे अगर 5,000 रुपये की आमदनी होती है तो सितंबर तक में ये आमदनी कुल 30,000 रुपये हो जाती है और इस प्रकार मैं टैक्स के 10% दायरे में आ जाती हूँ। ऐसे में 30,000 रुपये का 10% यानी कि 3,000 रुपये मेरी सितंबर की आमदनी से टैक्स के रूप में काटा जाएगा और मुझे आमदनी के तौर पर कुल 2,000 रुपये प्राप्त होंगे। इसे एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। मान लीजिए कि मेरी आमदनी अगस्त तक में 28,000 रुपये होती है। अब सितंबर महीने में अगर मुझे सिर्फ 2,000 रुपये की आमदनी होती है तब भी सितंबर में मेरी कुल आमदनी 30,000 रुपये हो जाती है। ऐसे में 30,000 रुपयों में 10% के स्लैब से 3,000 रुपये काटे जाएंगे, लेकिन सितंबर की आमदनी तो सिर्फ 2,000 रुपये थी। ऐसे में टैक्स कैसे काटा जाएगा? टैक्स काटने के लिए सितंबर की मेरी सारी आमदनी टैक्स के रूप में काट ली और मुझे आमदनी के रूप में 0 पैसे प्राप्त होंगे। बची हुई टैक्स की राशि मेरे अगले महीने की आमदनी से कट की जाएगी। इस तरह से आपका टैक्स डिडक्शन किया जाता है और ये सिर्फ प्रतिलिपि पर ही नहीं, बाकी और भी ऑनलाइन सोर्सेस, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, कहीं पर से भी होने वाली आमदनी पर निर्भर करता है। ये एक बहुत आसान सी चीज़ है दोस्तों, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद अगर आमदनी या टैक्स से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप टीम प्रतिलिपि से संपर्क कर सकते हैं।